कौमी असम्बली आज 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी देगी। इजलास का एजेंडा जारी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ 27वीं तरमीम का बिल ज़ेर गौर लाने की तहरीक पेश करेंगे। पहले बिल की शिकवार मंजूरी ली जाएगी। हर शिक पर 2/3 अरकान का वोट लाजिम है और इसके लिए 224 अरकान की ज़रूरत होगी। हुकूमत को 238 अरकान की हिमायत हासिल है। शिकवार मंजूरी के बाद बिल बाकायदा मंजूरी के लिए पेश होगा। बिल की मंजूरी अरकान की डिवीजन के जरिए दी जाएगी। स्पीकर के दाएं जानब लॉबी में हुकूमती अरकान वोट डालेंगे। बाएं लॉबी अपोजिशन के लिए वक्फ होगी। इस्लामाबाद के चहरी खुदकुश धमाके की इब्तदाई तहकीकात में अहम पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक हमलावर पैदल के चहरी तक पहुंचा। मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। फ्रेंसिक और जियो फेंसिंग की अमल भी मुकम्मल कर लिया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावर एक ही था जिसने धमाके में 7 से 8 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया। ज़राए के मुताबिक मुतलका एएसआई ने फौरी तौर पर पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल करके वाक़े की इत्तला दी और नफरी तलब की। हसास इदारे सीटीडी और इन्वेस्टिगेशन टीमें अलग अलग शवाहिद का जायजा ले रही हैं। सेफ सिटी की मदद से हमलावर के रूट को ट्रेस कर लिया गया। एक गाड़ी और मोटरसाइकिल को मशकूक करार दिया गया। मज़ीद तहकीकात जारी। इस्लामाबाद के चहरी की कंटीन में काम करने वाला नौजवान वेटर असद बहादुरी है। इंसान दोस्ती की मिसाल बन गया। असद कैंटीन में मसरूफ था। धमाके की आवाज़ सुनते ही एंट्री गेट पर पहुंचा। असद ने 8 से 10 जख्मियों को जाए वक़ूअत से उठाकर अस्पताल मुंतकिल करने में मदद दी। बहादुर नौजवान इमदादी सरगर्मियों में रेस्क्यू हुकाम के साथ मौजूद रहा। पार्लिमानी सिफारतकारी की अहमियत बहुत बढ़ गई है। स्पीकर कॉन्फ्रेंस पार्लिमानी राब्तों को फ़रोग़ का जरिया बनेगी। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पार्लिमानी रवाबत और तजर्बात से फ़ायदा होगा। दुनिया इस वक्त तब्दीली के अमल से गुजर रही है। मौजूदा दौर में चैलेंजेस से निमटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें दरकार हैं। कौमों के दरमियान राब्ता, मुकालमा और राब्तों से ही अमन का क़याम मुमकिन है। असर हाज़िर के चैलेंजेस से निमटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें दरकार हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया के आला सतह के वफ्द का ANF हेडक्वार्टर्स का दौरा। वफ्द को ANF के तंजीमी ढांचे और कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ मजबूत हसार का किरदार अदा कर रहा है। मुलाकात में इंसदाद मनशियात के शोबे में ताउन बढ़ाने, इंटेलिजेंस के तबादले और मुश्तरका इक़दाम पर इतफाक। DGNCA ने ANF की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। इस्लामाबाद में एक जगह पर ब्लास्ट हुआ है। ये एक दिलाना हरकत है। इसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और इस तरह जो है कल हमारे वाना में भी एक कैडेट कॉलेज पर अटैक हुआ था, उसकी भी हम मज़म्मत करते हैं। और इन चीज़ों से जो है हम डरने वाले नहीं है। इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में और खुसूसी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में अमन लेकर आएंगे इंशाल्लाह। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की इस्लामाबाद और वाना में दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत। कहा, मासूम तलबा और शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई बुज़दिलाना और अफसोसनाक इक़दाम है। ऐसे हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। सूबे से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे और क़याम अमन के लिए पुरअज़म है। खैबर पख्तूनख्वा में तमाम सियासी, मजहबी और कबायली अमायदीन पर मुश्तमिल अमन जरगा मुनक़्क़िद किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान का मिशन। सूबे का सबसे बड़ा जरगा आज KP असम्बली में होगा। अमन जरगा 10:30 बजे शुरू होगा। तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला सोहेल आफरीदी शिरकत करेंगे। शिरकत के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से तमाम सियासी पार्टियों को दावत। जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी की सूबाई क़यादत शिरकत करेगी। सूबे में अमन अमान के हवाले से गौर व खौज किया जाएगा। वो मुशावरत से ही होनी चाहिए और हमेशा आइन में तरमीम जो है वो लार्जर कंसेंसस डेवलप करके की जाती है। एक इंडिपेंडेंट आइनी अदालत के क़याम का अलग से तो उस तजवीज़ पे सारों की राय ली गई। सब रहनुमाओं से गाहे बगाहे इंगेज किया
और फाइनली सर ये कंसेंसस हुआ कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वो कायम कर दी जाए। 27वीं तरमीम कौमी असम्बली में भी पेश, मंजूरी आज ली जाएगी। इजलास दिन 11 बजे होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 11 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया। तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार। हुक्मरान इत्तेहाद के पास 237 की अक्सरियत मौजूद। आजम नज़ीर ताड़र ने असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, आइनी तरमीम इत्तफाक़ राय से की जाती है। मीसाक़ जमहूरियत में आइनी अदालत के क़याम का बुनियादी नुक्ता शामिल था। मुश्तरका कमेटी में अपोजिशन को बैठना चाहिए था। दुनिया भर में आइनी मामलात की समाअत आइनी बेंच करता है। दुनिया के दीगर ममालिक में जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन के जरिए की जाती है। आजम नज़ीर ताड़र की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। अपने आप को इम्यूनिटी देने जा रहे हैं, हम कानून से बालातर हैं कि हमारा एहतसाब नहीं होगा। दुनिया के किस सदर के पास इम्यूनिटी होती है? कानून के सामने जवाबदेह होना ही जमहूरियत है। दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा एक न्यूक्लियर स्टेट के सरबरा बाकू में बैठ के अप्रूवल करा रहा है। इस तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। इस बाकू तरमीम को हम नहीं मानते। बैरिस्टर गौहर की 27वीं आईनी तरमीम पर गरज बरस, हुकूमती बेंचेस पर लफ्जी गोले दाग दिए। सवाल किया कि दुनिया के किस मुल्क में सदर के पास इस्तिस्ना है? कानून के सामने जवाबदेह होना ही जमहूरियत है। आज जमहूरियत के लिए सोग का दिन है। हम इस तरमीम को तस्लीम नहीं करते। सरबराह बाहर बैठकर तरामीम करा रहे हैं। ऐसी तरामीम करा के एहतसाब से खुद को इस्तिस्ना लिया जा रहा है। इस तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। इस्तिस्ना लेने वाले किस मुंह से अवाम के पास जाएंगे? शाजिया मलिका 27वीं तरमीम को बाकू तरमीम कहने पर जवाबी एक्शन। कहा, आपने बाकू तरमीम की बात की। बाकू हमारा दोस्त मुल्क है। इस्तिस्ना दीगर ममालिक में भी सदूर को हासिल है। आपने चाइना के साथ ताल्लुकात ख़राब किए। वफूद के साथ दूसरे ममालिक जाते हैं लेकिन कमेटीज़ में नहीं आते। इस्लामाबाद के तमाम मदरसे नाजायज़ ज़मीन पर बने हैं। CIA ने निसाब बना दिया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। कौमी असम्बली में बोले, मुल्क का तालीमी निसाब अफ़गान जहाद लड़ने के लिए तब्दील किया गया। हम आलमी ताकतों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने निसाब को बदल देते हैं। इस निसाब की वजह से मुतशद्दिद ज़हनियत ने जन्म लिया। सेनेट इजलास की तारीख में तब्दीली। ईवान बाला का इजलास कल के बजाय आज होगा। चेयरमैन सेनेट ने इजलास 13 नवंबर तक मुलतवी किया था। सलमान अकरम राजा ने पार्लियामान और हुकूमत को मसनूई करार दे दिया। कहा, हारे हुए लोगों को हुकूमत देकर जाली 2/3 अक्सरियत दी गई। ये वफाकी आईनी अदालत इसी मसनूई निज़ाम के नतीजे में बनेगी। आइन से खिलवाड़ करने वालों और करप्शन करने वालों को कानून से मुबर्रा कर दिया गया। असद कैसर कहते हैं, अब तो सिर्फ अल्लाह की अदालत रह गई है। 18वीं तरमीम तमाम सियासी जमातों के इत्तफाक से हुई। एमल वली ने भी 27वीं तरमीम का साथ दिया। अफगानिस्तान के साथ मामला ठीक नहीं। उम्मीद है अमन जरगे में तमाम सियासी जमातें शरीक होंगी। राजा नासिर अब्बास ने कहा, ये समझते हैं कि आईनी तरमीम उनको अवाम के गैज़ो गज़ब से बचा लेगी। ये पाकिस्तान की सालमियत, इज्जत और वक़ार पर हमला है। जस्टिस अतर मेलुल्ला ने अदलिया के किरदार पर सख्त सवालात उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा। सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही, अवाम के साथ नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिले माफ़ी जुर्म था। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी इसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं। खत में कहा गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अवामी एतमाद हासिल करने पर निशाना बनाया गया और बहादुर जजेस के एतराफ़ात सुप्रीम कोर्ट के ज़मीन पर बोझ बन चुके हैं।